नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। शुरुआत करेंगे टीएनपी एक्सप्रेस की। महाराष्ट्र के नंदुरबार में पीएम मोदी की जनसभा, विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, पाकिस्तान के हिमायती बने मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर ने भारत को दी नसीहत, कहा पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, उनके पास परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर सियासी घमासान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। आपको बता दें, मणिशंकर का यह बयान आया है जिस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए भारत को, उनके पास परमाणु बम है। ऐसे में अनुराग ठाकुर का पलटवार आया। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत, भारत जानता है कि मुंहतोड़ जवाब कैसे देना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा, कांग्रेस ने हमेशा भारत की सुरक्षा के साथ समझौता किया है। भाजपा ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। दुश्मन को दुश्मन की भाषा में ही जवाब दिया जाना चाहिए और हम इसी पर अडिग हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, लोकसभा चुनाव में करारी हार की संभावना देखते हुए ये सारे कांग्रेसी बौखला गए। जिन्हें भारत की सेना पर भरोसा नहीं है, उन्हें भारत में रहने की बजाय पाकिस्तान जाना चाहिए। नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी का पलटवार आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने छोटे ओवैसी को रोका हुआ है, तुमको मालूम है छोटा क्या है, तोप है वो। मध्य प्रदेश के रतलाम में जनसभा के दौरान मंच पर बोले कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया, कहा जिसकी 2 पत्नी उन्हें कांग्रेस देगी 2 लाख रुपए। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का किया वादा। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश बोले, पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर के साफ होने वाली है। कहा इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और ठोस बहुमत मिलने जा रहा है। टीएमसी नेता शशि पांजा ने एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन रेखा शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा संदेश खाली में महिलाओं से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए हैं। उन महिलाओं ने खुद यह बात कही है। दिल्ली से कोई रेखा शर्मा संदेश खाली आई थी और वे हमेशा जबरदस्ती साइन करवा रही थी। हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है। महिलाएं अब अपना एफआईआर वापस लेना चाहती हैं तो उन्हें धमकाया जा रहा है। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन है। हम एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन रेखा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे। पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद का आज नामांकन। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी नेताओं ने फिर से मुझ पर विश्वास जताया है। मेरा विश्वास है कि पटना साहिब से मेरी रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अभूतपूर्व विजय होगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने दाखिल किया नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए भरा अपना पर्चा। रवि किशन नामांकन दाखिल करने से पहले गोरखनाथ मंदिर में रवि किशन ने पूजा की। 1 जून को होना है मतदान। यूपी के गाजीपुर में बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ राय ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन के दौरान सीएम धामी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आज लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। पर्चा भरने से पहले भगवान गणेश की पूजा की और आशीर्वाद लिया।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय की नामांकन रैली में हुए शामिल। भाजपा उम्मीदवार के लिए मांगे गए वोट। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के दुर्गापुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने किया रोड शो। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने दिलीप घोष के लिए गो बैक के नारे लगाए। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, भाजपा रोड शो कर रही है, घर घर जाकर प्रचार कर रही है। टीएमसी के ना लोग हैं ना उम्मीदवार हैं। हताशा के कारण वे ऐसा कर रहे हैं। झारखंड के गोंडा से सीट से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे आज करेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने से पहले निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा की। गोंडा में 1 जून को डाले जाएंगे वोट। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के आरक्षण वाले बयान पर कहा, मोदी जी ने चिराग पासवान के साथ जो किया है, इसके बावजूद चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई खुदगर्ज आदमी होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता। तेजस्वी यादव ने कहा, चिराग पासवान को आरक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना आरएसएस के इतिहास की जानकारी है। उनके पिता ने कहा था, भाजपा आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। चिराग पासवान नादान है, मोदी जी हैं तो आरक्षण लोकतंत्र संविधान पर खतरा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, आरजेडी ने के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा नौकरियां समाप्त हुई और बिहारियों का पलायन हुआ। चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन और नायाब सिंह सैनी ने किया चुनावी रोड शो। लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल करेंगे अपना नामांकन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के पंचकूला में करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी रहेंगे मौजूद। आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खूंटी में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। अर्जुन मुंडा के लिए मांगेंगे वोट। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बांसगांव लोकसभा और सदर लोकसभा में करेंगे हुंकार। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा। कानपुर में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। एनडीए पर साधेंगे निशाना। यूपी की राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। शाम 6 बजे राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में होगा सम्मेलन। सामाजिक संगठनों के कई लोग रहेंगे मौजूद। यूपी के अमेठी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा हुई भावुक। प्रियंका गांधी ने राजीव गांधी को किया याद। राजीव गांधी के अमेठी के साथ रिश्ते को किया साझा। कहा, अमेठी में मिलकर लड़ूंगी और जीतूंगी। फरीदाबाद पहुंचे लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर। ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। कहा, लोग तीसरी बार फिर से देश का पीएम मोदी को बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में 4 केंद्रों पर फिर से हो रहा मतदान। बैतूल लोकसभा सीट से 4 बूथों पर पुनर्मतदान शुरू। पहले और दूसरे चरण में इन बूथों पर होना था मतदान। बीएसपी प्रत्याशी के हार्ट अटैक के निधन से मतदान हुआ था प्रभावित। 7 मई को भी मतदान कर्मियों में भरी हुई बस आग लग गई थी। 6 ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में नुकसान हुआ था। केजरीवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिन। अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में आरोपी हैं सीएम केजरीवाल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का कर रहे हैं सामना। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है सीएम केजरीवाल।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य की याचिका सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई थी रोक। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी जांच का दिया था निर्देश। एसपी नेता अब्दुल्ला आजम खान की 2 सिद्दीक में मामले में अब्दुल्ला आजम खान याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। हाईकोर्ट ने 2 सिद्दी पर रोक लगाने से किया था इनकार। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक व्यक्ति के घर से बरामद की गई नोटों की गड्डियां। पुलिस ने कहा शख्स मनी एक्सचेंज के कारोबार में काम करने का दावा कर रहा है। राजस्थान के बीकानेर के नोखा के कक्कू से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अंधविश्वास के चलते एक युवती के साथ बर्बरता। इलाज के नाम पर युवती को गर्म रॉड से दागा गया। यूपी के कुशीनगर में बदमाशों ने की एक व्यक्ति की जमकर पिटाई। पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट। घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। यूपी के गाजियाबाद में हुई मुठभेड़। टाटा स्टील के बिजनेस हेड की हत्या का आरोपी ढेर। मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर भी जख्मी। दिल्ली के बेगमपुर में युवक की पीट कर हत्या। पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए जमकर की गई पिटाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से हथियार बरामद। दिल्ली के नरेला में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 30 गाड़ियां मौजूद। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के कटनी में जल प्रदाय प्लांट पहुंचे कलेक्टर अभी प्रसाद। जल प्रदाय योजनाओं से की व्यवस्था की समीक्षा। जल निगम के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के अवसर पर 4 धाम यात्रा आज से शुरू। तीनों धाम में खोले कपाट। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के खोले कपाट और बद्रीनाथ धाम के 12 मई को खोले जाएंगे कपाट। श्री केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्री केदारनाथ धाम मंदिर के खुले कपाट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी गीता धामी संग की पूजा अर्चना। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर उत्तराखंड के हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने की गंगा नदी में डुबकी लगाई। स्नान दान कर भगवान से प्रार्थना की। अक्षय तृतीया का पावन पर्व आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अक्षय तृतीया के अवसर पर उत्तर प्रदेश अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। गुजरात और चेन्नई की होगी भिड़ंत। दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है यह मुकाबला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी कांटे की टक्कर। कहा प्लेऑफ के लिए जीत है जरूरी।